आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नगरी में अमन कमेटी ने कई सदस्यों को पद वितरण किया, जिसमें यह भी कहा गया और बताया गया कि कैसे अमन कमेटी जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और पुलिस, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की मदद कर कार्य करती है। ये तमाम चीज़ें बताई गईं और जो भी पद अधिकारी थे उनको सर्टिफिकेट और उनके क्षेत्र के जो कार्य हैं वो लोगों ने बताए। दिल्ली दंगों और कोरोना काल में भी जिस तरह अमन कमेटी ने क्षेत्रों में काम किया है, उसको भी अमन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कैसे उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटा। वहीं यह भी बताया कि कोरोना काल में पुलिस के साथ मिलके और क्षेत्र की अन्य चीज़ों को देखते हुए कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम आपने दिल्ली के अंदर देखे होंगे कई तरह की कमेटियां और संस्थाएं मौजूद हैं जो कि लोगों के लिए काम कर रही है। चाहे दिल्ली दंगे हो या फिर कई ऐसी जगहें जहां पर लोग असाक्षर हैं, साक्षरता की कमी है, या फिर उनको किसी तरह की जो जन सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं, उस सबको प्राप्ति के लिए, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ केंद्र होते हैं, एक लूप होता है, एक पोल होता है और एक कह सकते हैं एक ब्रिज का काम करते हैं इस तरह की कमेटियां। ऐसी ही एक कमेटी है अमन कमेटी, जो पूर्व दिल्ली कहा जाए या फिर समस्त दिल्ली में कार्य कर रही है। इसी के चलते हम आज यहाँ मौजूद हैं और अमन कमेटी के जो संरक्षक हैं और जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह अमन कमेटी दिल्ली में काम करती है और कैसे लोगों की मदद करती है। तो आइए जानते हैं। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। सबसे पहले तो मैं आपके इस टीवी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। और ये अमन कमेटी जो हमारी सोसाइटी है, ये पूरी दिल्ली में चल रही है जी। मैं दिल्ली प्रदेश का संरक्षक होने के नाते मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अमन कमेटी है, ये गरीबों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करती है। जिसको हक नहीं मिलता उसे हक दिलवाने का काम करती है। किसी गरीब कोई बीमार हो जाता है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए काम करती है। पुलिस से जहाँ भी इलाके में कोई झगड़ा या कुछ भी विवाद होता हो तो पुलिस के साथ मिलकर ये शांति का काम करती है, शांति कराने का काम करती है। किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो ये अमन कमेटी उसके बच्चे को पढ़ाने का भी काम करती है, लिखाने का काम करती है। और ये अमन जो कमेटी है, अमन सुख शांति, ये चाहती है कि हमारे जहां हम जिस भी नगर में, जिस भी कॉलोनी में हम रहते हैं तो वहां सुख शांति रहे। ये अमन कमेटी का एक काम है। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने कई बार देखा है, जो अमन कमेटी के अध्यक्ष हैं असलम जी, उनसे भी हम बात करेंगे। कई ऐसे जगहों पे जो पिछड़े हुए जगहें हैं उसमें जो लोग रहते हैं उनको ज्यादातर, जो आपने जैसे बताया अभी संरक्षक जी ने, कि जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है उनको शिक्षा मुहैया कराई जाती है। कई सरकार द्वारा ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लोग अवेल नहीं कर पाते हैं। सरकार बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गरीबों के लिए लाती हैं, लेकिन या आप कह सकते हैं साक्षरता की कमी है या फिर वो उतने अपडेट नहीं है, इस वजह से वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। अगर बात की जाए शोषण की, तो पुलिस के पास लोग जाते हैं, पुलिस द्वारा शोषण होता है। जो जमीनी सच्चाई है वो यही है, पुलिस द्वारा शोषण होता है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। तो इस संदर्भ में आपका क्या प्लानिंग रहती है, कैसे आप काम करते हैं? देखो, हमारे पास जो भी मदद मांगने आता है पुलिस की, तो हम उनके वहाँ जाते हैं थाने में, तो हम उनका जो भी जायज़ काम के लिए हम जाते हैं तो हमारी जो है सुनी जाती है। ना हम कोई पैसा दिलाते पुलिस को, ना कुछ। जो जायज़ बात है, हम दो पक्षियों में चाहे झगड़ा हो गया, उनका कंप्रोमाइज़ करा के दोनों का लिखवा के और उनको वो करा देते हैं। जी। तो जैसे कि नाम है अमन, तो उसी अमन को कायम करने के लिए काम करे जाते हैं। तो किस तरह का, और भी हम जानेंगे। जो लोग यहाँ पे तमाम जो हैं अमन कमेटी से जुड़े हुए हैं, और एक मोहन जी हैं हमारे साथ यहाँ पे, उनसे भी हम जानेंगे उनके क्या विचार हैं। उनको अभी एक पद दिया गया है महामंत्री का अमन कमेटी के अंदर, तो किस तरह वो उसको आगे लेके चलेंगे। जी बताएं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हम अमन कमेटी वाले पूरा काम करते हैं। थाने के अंदर भी जाते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है तो हमारी एसएचओ और पूरी दिल्ली के थाने सुनते हैं। जब भी कोई झगड़ा होता है
तो उनका कंप्रोमाइज करा के वो अपने घर। तो अमन कमेटी का ये काम है। और दूसरा, कोई गरीब गुरबा जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता तो अमन कमेटी जाके एडमिशन कराती है। तीसरा, कोई बीमार पड़ जाता है उसको हॉस्पिटल के अंदर जब पता लगता अमन कमेटी वालों को, जैसे अभी ब्रह्म गोडियाल जी लेके गए थे किसी को भाग के, किसी की तबीयत खराब हो गई थी तो ब्रह्म गोडियाल जी बैठे हुए हैं, ये लेके गए जीटीबी के अंदर, उसको जाके एडमिट कराया, डॉक्टरों ने सुनी इनकी। तो अमन कमेटी के ये अच्छे काम हैं।